दो दिन की रोटी के लिए रो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा हम कैसे दे पाएँ? हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो शिक्षा हम कैसे दे पाएँ? हम नौनिहाल, जो गरीब नौनिहाल हैं उनकी की तो शिक्षा हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो हमें योग्यता देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका हमें जीवन भर कष्ट रहेगा और बच्चे जीवन भर हमें गाली देंगे। बच्चे गाली देंगे? बिल्कुल, हमारे बच्चे हमें गाली देंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया। उस अनुभव को आप नकार नहीं सकते सर। अनुभव को नहीं नकार सकते। आप आने वाले बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। 1 से 5 तक प्राथमिक बेसिक शिक्षा वाले बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और आज अपने ही बच्चों को पढ़ाने के लिए आज अपने धरने पर बैठे हैं। हम अपने बच्चों की शिक्षा देने के लिए इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पेट के लिए रो रहे हैं, 2 दिन की रोटी के लिए रो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा हम कैसे दे पाएँ? हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो शिक्षा हम कैसे दे पाएँ? हम नौनिहाल, जो गरीब नौनिहाल हैं उनकी की तो शिक्षा हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो हमें योग्यता देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका हमें जीवन भर कष्ट रहेगा और बच्चे जीवन भर हमें गाली देंगे। बच्चे गाली देंगे? बिल्कुल, हमारे बच्चे हमें गाली देंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया। हमारे माँ बाप ने हमको पेट भर के भोजन नहीं खिला पाए, हमारे माँ बाप हमको अच्छे से कपड़े नहीं पहना पाए, हमारे माँ बाप ने हमको अच्छी योग्य शिक्षा नहीं दे पाए, और वो हम कैसे दे पाएँ जब हमारी सरकार, हमारी सत्ता में बैठे लोग, डबल इंजन की सरकार ने जब हमारा पीड़ा नहीं स्वीकार की, हमारे दर्द को नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो हमको जो कुछ कहेंगे वो कहेंगे। 27 मई से आज 19 दिन तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना का नेतृत्व कर रहे हमारे आईसी गुड्डू सिंह जी, विकास शर्मा जी, अनुज त्रिपाठी जी और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए टेक पास सभी शिक्षा साथियों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं आदरणीय, माननीय और उत्तर प्रदेश के सम्माननीय जनजन का कल्याण करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। आप संत हैं और संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना। पर महाराज, हमें तो अब ऐसा लगता है कि आपका हृदय मक्खन जैसा नहीं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका है। 19 दिन से बैठे हमारे साथी आपकी तरफ आशावादी नजरों से देख रहे हैं कि आज दिन होगा, एक वो दिन होगा जब अब हम सभी शिक्षा मित्रों की पीड़ा अब स्वीकार करेंगे। अरे जब बालक रोता है तो माँ भी अपने बच्चे को आंचल से लगा लेती है, उसको दूध पानी पिलाती है, उसका पेट भरती है। आप भी हमारे पुरुष हैं, आप भी हमारे माता पिता के समान हैं, आप भी हमारे सखा हैं, आप भी हमारे बंधु हैं, आप भी हमारे मित्र हैं, और आप तो गुरु हैं, और गुरु का दर्जा कितना ऊंचा होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम आपकी शरण में आए, अब तो पुकार सुन लो। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बूढ़े माँ बाप हैं। आपने भी वो दर्द स्वीकार किया होगा जब आपके पिता इस संसार को छोड़ करके जा रहे थे। हमने देखा था कि आपके भी आंखों में आंसू थे, आप भी यहाँ पर आज राजधर्म निभा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने पिता का दर्द था। हमें भी अपने पिता का दर्द है, हमें भी अपनी माता का दर्द है कि आज पूरे माता पिता चारपाई पर बैठे हैं कि हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, हमारी दवाई लेकर के आएगा। आप सोच रहे होंगे 10,000 रुपए में फिलहाल युवक पुलिस जहाँ 250-300 रुपए किलो लीटर तेल की कीमत हो, 100 रुपए से नीचे कभी सब्जी न मिलती हो, 10,000 रुपए में सोचो कैसे इलाज होगा, कैसे हम अपना पेट भरे, कैसे हम अपने बच्चों का पेट भरे। हम जब विद्यालय से घर जाते हैं तो बच्चे निगाह करके देखते हैं, तो हम अपने बच्चों को निराश छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे रो करके बैठ जाते हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, हम अपने माता पिता को क्या खिलाएं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी कलम में बहुत ताकत है, या तो आप हम लोगों को सम्मान जीने का अधिकार दे दें, अन्यथा एक पत्र जारी करके हम लोगों को मृत्यु सजा सुना दें। इससे ज्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं? हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो एक पत्र जारी करके कह दो कि हम तुमको जीवन दान दे सकते, तुम जैसे चाहो अपने कुर्बानी दे सकते हो। तो हम आपके इसी लखनऊ में, हम आपके इसी चौखट पर
वादा करते हैं। आपकी कलम एक बार आदेश जारी तो करें, आप अपने सचिव से पत्र जारी करवाइए कि हम इतने निर्दोष हैं, हम इतने निर्भर हैं कि हमारा आप दुख स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे आप आंखों के आंसू नहीं देखेंगे, हम गरीब हैं तो हमारी आप पीड़ा नहीं सुनेंगे। आप कैसे संत हैं, आप कैसे महात्मा हैं, आप कैसे महाराज हैं। और मैं साथियों निवेदन करना चाहूंगा, या तो आप मान सम्मान से जीने का हमें अधिकार दे दें, नहीं तो आपकी कलम में वो ताकत है। आप एक पत्र जारी करके कहते हैं कि हम आपको मृत्यु देते हैं, आप सरकार छोड़ करके जा सकते हैं, आप ये संविधान नौकरी छोड़ करके जा सकते हैं। आप पत्र जारी करके कह दीजिए कि हम आपको अपने विभाग में नहीं रखना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। आखिरकार कब मिलेगा योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को न्याय? उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 24 वर्ष से कार्यरत 50,000 शिक्षक मित्रों टेट सीटेट पास है, जिन्होंने नियमित नहीं हुआ, न वेतन बढ़ा। कब से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में? मैडम मुझे 25 साल हो गया सेवा देते, मेरा उम्र 52 साल हो गया है। 52 साल हो गया है। 74 अक्टूबर 74 का जन्मदिन है हमारा। आप एक लंबे समय से आप अगर हम बात करें, आप अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों का जीवन का उद्धार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आज अपने ही बच्चों के लिए आप मांग पर बैठे हैं। मैडम हमारे मित्रों के द्वारा हमारे और हमारे बीच की क्या व्यथा है, सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है। मैं मुख्यमंत्री जी को एक, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना 1-2 लाइन में है, एक दोहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक, और तिनके पद बंधन करूं नासें विघ्न अनेक। मैं इस दोहा के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री से अपने शिक्षा मित्रों के तरफ से उनसे ये आह्वान करता हूं कि मेरा समय या हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों का समय उम्र के लिहाज से बहुत कम अवशेष बचा है। अब हमारा तो जो कुछ होना था, जवानी बुढ़ापा लड़कपन सब खत्म होने वाला है। कुछ अगर इस समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इन मित्रों पर थोड़ा सा अगर ध्यान केंद्रित कर देते तो आने वाली जो तीसरी पीढ़ी है तो हो सकता है हम लोग उनके दया के पात्र बन जाए। पहली पीढ़ी है जो दूसरी पीढ़ी के लिए लड़ रही है, और पहली पीढ़ी उम्मीद कर रही है कि तीसरी पीढ़ी के लिए वो सब ना देखना पड़े जो पहली और दूसरी पीढ़ी देख रही है। तो हम बात करें 10,000 रुपये वेतन है महीने का, 11 महीने मिलते हैं, 1 महीना नहीं मिलता है, और उसमें से भी कभी कभी लेट हो जाता है। जीवन गुजर कैसे रहा और बच्चे की शिक्षा कैसे चल रही है? मैडम उसमें तो तमाम विसंगतियां हैं। हमने आपसे पहले बताया कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। कौन किस व्यवस्था से अपने जीवन को पालन कर रहा है वो तो वही जान रहा है। आज के इस भौतिक युग में वास्तव में 10,000 रुपया एक व्यक्ति का खुद का खर्चा दिन भर मुझे पूरे महीने का नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको साइड बिजनेस के रूप में या कुछ खेती के माध्यम से एक जीवन का धीरे धीरे, जैसे एक निस्तार होता है मैडम जी, एक विस्तार होता है। जैसे निस्तार एक मड़ई में हो रहा है और निस्तार बहुत बड़ी कोठी में होता है। तो हम लोग इतना सब कुछ क्वालिफिकेशन रहने के बावजूद भी मुझे और किसी चीज़ का गम नहीं, एकदम रियल बता रहे हैं। एक सामाजिक दुर्व्यवहार की दृष्टिकोण से हम लोग देखे जाते हैं। एक भैंस चरवाहा कहता है, अरे हई शिक्षा मित्र वे 8वीं पास रहें और अन्य कुल मास्टर बन गए। इतना व्यथा होती है मैडम कि अब क्या बताएं। हम लोग हाई स्कूल इंटर वालों को कोचिंग पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी योग्यता रखते हैं, एमए बीएड हम हैं, टेट सुपर टेट हम भी पास हैं। 69,000 भर्ती में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ छल किया। नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी यहाँ
ऐसा नहीं बैठा होता, सबके सब मास्टर अध्यापक हो गए होते। बाद में पूरे भारत में 36 राज्य हैं इस समय मैडम जी, लेकिन आज इतिहास गवाह है, किसी भी परीक्षा में परीक्षा के बाद अगर पासिंग मार्क बनाया गया हो तो आप बता दीजिए। हाँ, ये हम कह रहे हैं, अब सुन लीजिए, 2 मिनट हमको आप समय दे दीजिए। हाँ बिल्कुल समय दे दीजिए। हाँ ठीक है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के गलती से क्या सबके सब गलती हो गए? और जिसने गलती किया शिक्षक शिक्षा मित्रों के साथ, जितने गद्दारी किया, आज उस इस दुनिया में उसको देखने के काबिल नहीं रह गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही गुहार है कि एक ही डंडे से सबको ना आके हम लोग। हाँ एक मैडम जी, आज 19 दिन हो गया हमारे अनुज गुड्डू सिंह के अध्यक्षता में हम लोगों के जो हम एक शिक्षक की मर्यादा को रखते हुए हम लोगों के जबान से आप लोग 19 दिन से कवर कर रही हैं हम लोगों को। एक भी शब्द अगर हम लोग अपने अध्यापक की मर्यादा से अलग कहीं हो तो मुख्यमंत्री जी से मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। वाकई मुख्यमंत्री से सभी तरीके से अगर हम कहें माफ़ी तक मांग ली, अगर हमने कुछ गलत मांगा हो आपसे, निवेदन तक भी कर लिया कि हमारी मांगे सुनो। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दर्द में बयान नहीं कर सकते। कितने दिनों से अपने बच्चों से दूर है, अपने घर वालों से दूर हैं, आज यहाँ तक के अनशन पर भी बैठ गए हैं। बने रहें खबर 24/7 के साथ। मैं उजला खान, कैमरा पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।